हेलो यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे आज के इस न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 8 बजे से। मैं तो बिस्तर से भी निकली आज, क्योंकि आज का मौसम बहुत ख़तरनाक है, डेंजर वाला। ये देखिए, ये धुंध यहाँ तक थी, ये भी नहीं दिख रहे थे। आज ठंड कुछ ज़्यादा है। और जो लकड़ी थी, कल हमने लकड़ी भी ढक दी थी शाम को, क्योंकि हमने सोचा बारिश ना हो। तो बाकी उठ तो गए थे हम कब के, पर बैठे हुए थे बिस्तरे में ही। बाकी फटाफट से करते हैं काम, क्योंकि ठंड भी है। ठंड में इतना ये नहीं करता, मन नहीं करता। और मैंने सोचा था, मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं आज कपड़े धोऊंगी, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ, क्योंकि बादल इतने हैं, कपड़े कैसे धोएंगे, ये है प्रॉब्लम। अगर धूप आ गई तो फिर मैं धो दूंगी कपड़े, और नहीं आए तो फिर नहीं धो पाएंगे। और बस ऐसी बात है। बाकी धुंध तो बहुत बुरे बुरे हाल से, ये देखो पिछली साइड भी, पीछे पीछे वाले जो लोगों का ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये आम का पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो चलो करते हैं काम। और आज उठे भी लेट है, क्योंकि ठंड भी थी, और दूसरी बात बच्चों को स्कूल में छुट्टियां पड़ गई है लोहड़ी की। तो आज 11 तारीख है, तो 6 तारीख तक छुट्टियां हैं बच्चों को। सॉरी दिमाग है, 11 तारीख है और 16 तक छुट्टियां हैं, तो 17 को जाएंगे स्कूल शायद। तो इसलिए आज काम भी लेट ही शुरू कर रहे हैं। अभी झाड़ू करूँगी मैं। उठ तो गए थे कब के, हम 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं, पर फिर बैठे रहे ऐसे बातचीत वगैरह करते रहे, बच्चे अपना पढ़ाई करते रहे। बाकी करते हैं काम फिर। और क्या है, कल मैंने ब्लॉग कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना हो तो एक दिन स्किप हो जाता है बीच में। एक दिन मतलब मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है उस दिन मैं बनाती हूँ। कई बार होता है मैं मतलब जो कोई काम होता है कुछ नहीं, मैं शूट ही नहीं कर पाती। मेरे पब्लिक में शूट ही नहीं मेरे से होता, इसलिए मैंने उस दिन व्लॉग ही नहीं बनाती हूँ। तो थोड़ा सा भी नया नया है ना, तो पब्लिक में इतना शूट वगैरह करना कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है। तो चलो कोई नहीं, चलता है, करते हैं काम। और मैं लग गई थी चाय बनाने सुबह की। साथ में चीनी में डब्बे में डाल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके डालती हूँ डिब्बे में, ज़्यादा नहीं डाल के रखती हूँ। साथ में सफाई भी कर रही थी। और ठंड का तो इतना बुरा हाल है आजकल, तो क्या ही बोले, क्योंकि धूप आजकल आ नहीं रही है। तो फिर आज भी धूप का कोई नामो निशान नहीं है। साथ में झाड़ू वगैरह भी करते हैं, दोनों काम करेंगे, चाय भी बनाएंगे, झाड़ू भी। जब तक चाय बनेगी तब तक किचन की सफाई भी हो जाएगी साथ साथ में। फिर बाहर का मतलब कि बाहर ही बचेगा काम करने को, वो चाय पीने के बाद कर लेंगे। इसलिए दोनों काम कर रही थी कि साथ साथ में चाय भी बन जाएगी और झाड़ू भी हो जाएगा। तो कचरा बाहर निकाल दिया। और लाडो रानी की पानी की बोतल खाली हो गई थी, तो गर्म पानी रख दिया मैंने कि उसको पानी को भर दूंगी बोतल में गर्म करके। आग जला दी है, ऐसे मौसम में तो वैसे भी आग जला के बैठ जाए तो अच्छी बात है। अभी तक वैसा ही मौसम है, धुंध। और आग जलाई थी हमने, बाहर बैठे थे, लंच हमारा हो गया है। अब हम आगे अंदर बिस्तर में बैठेंगे। और वो जो सॉक्स मैं बना रही थी लाडो रानी के लिए, वो तैयार हो गई है। अब उसको सिर्फ सिलना ही है सुई से, तो फटाफट सिलती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी और लाडो रानी को पहनाऊंगी। चलो देखते हैं फिल्म भी, टीवी भी देखते हैं और काम भी करते हैं। लाडो रानी ने बोला कि ठंडी बहुत और मुझे चाय पीनी है, तो मैं आ गई चाय बनाने के लिए कि जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं। इतनी ठंड में करे भी क्या, हमने तो दरवाज़ा भी बंद कर दिया, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है बाहर से, तो डोर भी बंद कर दिया और खुद अंदर बैठे आराम। पर मैं तो अभी घूम ही रही हूँ, चाय बनाऊँगी उसके बाद फिर बैठूँगी।
पी लेते, फिर उसके बाद बैठ गई मैं। तो फिर मैं उठूँगी सीधा डिनर बनाने के लिए, जो भी बनाना होगा उसके लिए ही। अब तब तक मैं काम करूँगी फिर बैठ के। ठंड ने तो हालत ख़राब कर दिया आज, पता नहीं कल भी ऐसे ही मौसम है, शायद परसों आएगी धूप, सोमवार को, तब तक ऐसे ही मौसम है। चलो देखते हैं क्या होता है। ये जुराबें होगी तैयार, दोनों पहनाऊंगी, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सिल के ये पहना दी जुराबें लाडो रानी को। और बताना कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी जुराबें। तैयार होगी फाइनली और पहना भी दी। और लाडो रानी की पुरानी जुराबें दिखाती हूँ मैं आपको कैसी थी। ये इनका आगे वाला हिस्सा है, पीछे सारी फट गई थी सारी। मैंने अब छोटी वाली मुन्नी को दे दी है, पहन लेगी। अब इसको बोला तू पहनने, बोलती है मेरे को दी है। मैंने बोला नहीं ये फेंक देंगे अब, क्योंकि ये सारी फट गई है। मैंने पहननी है। तूने पहननी है, पहन ले तो इसका फिर बाद में देखते क्या करेंगे। और आज धूप में बाहर बैठे होते ना तो एक बंदर भी नहीं होता, और आज इतनी ठंड है ना तो इतने बंदर आए हैं ना, बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, छत पर जाना पड़ रहा है उनको भगाने के लिए। क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा बंदर आए हुए हैं आज। गोभी को 2 धूप लगा दी थी मैंने, उसके बाद फिर ऐसे रखी हुई थी। आज भी तो बादल थे तो मैंने सोचा ख़राब ना हो जाए, तो मैं ऐसा करती हूँ सबसे पहले इसका अचार डाल देती हूँ। तो मैं जल्दी से लगी थी अचार डालने के लिए। मसाले इसमें मैंने मिक्स कर दिए, तेल भी डाल दिया। हम तेल कम ही डाला इसमें, क्योंकि कम ही यूज़ करते हैं इसलिए कम ही डाला। तो अब इसको जल्दी से मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर इसको एक डिब्बे में डाल के स्टोर करके रख देंगे। तो मेरे को आज ना कोई कड़छी नहीं मिल रही थी। कड़छी का तो क्या बताऊँ मैं, एक दिन साग बनाया था हमने तो उसको घोट रहे थे, घोटना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, तो घोट रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो कड़छी से लग गए घोटने और वो कड़छी टूट गई एक। तो दूसरे वाली कड़छी वो दूसरी सब्जी से, उसमें मतलब सब्जी बनाई थी उसके साथ थी बॉन्ड। तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि क्या करूँ, फिर मैंने बोला चलो हाथ से डाल देती हूँ, फटाफट जल्दी होगा। और डिब्बे में स्टोर कर दिया। उसके बाद हाथ भी धो दिए, साफ़ कर दिए। और इसमें डालेंगे अब विनेगर, मतलब कि सिरका रह गया था डालने को, तो मैंने सोचा वो भी डाल देती हूँ साथ में भी, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो सिरका डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 धूप लगाएंगे, जितनी भी लगेगी उतनी। और ये आंवले का अचार डाला था ना मैंने, इसमें सिरका नहीं डाला था। तो मेरे को बोला था कि इसमें सिरका डालना, तो फिर याद आया तो मैंने सोचा दोनों में एक साथ ही डाल देती हूँ। फिर डाल दिया, दोनों को हिलाया। उसके बाद अब इनको धूप लगाएंगे। ज़्यादा नहीं डाला, ये सिर्फ ये जो येलो कलर की लाइन है ना यहाँ तक की है। तो लाडो रानी को दिखाते हैं। वैसे तो अब धूप लगेगी अब इसको बहुत ना, 2-4-5 दिन की धूप लगेगी, उसके बाद होगा ये। चलो दिखाते हैं लाडो रानी को। ठीक है डन। चलो ठीक है, फिर यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो भी चैनल पर नया आया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना भी मत भूलें। बाय बाय।